आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। हमें मालूम है कि आप लोगों को जरूर पता होगा कि पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे और कब हुआ। लेकिन आज की वीडियो उन बच्चों के लिए और भी स्पेशल हो जाती है जिन बच्चों ने अभी हालिया में कक्षा 11वीं को पास किया है और वो कक्षा 12वीं में पहुंचे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखना मत भूलिएगा और हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जो 12वीं क्लास में अभी बच्चे आए हैं। और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, ठीक है। देखो, शुरुआती दौरों में इसे प्रथम विश्व युद्ध नहीं बोला जाता था। इसे शुरुआती दौर में क्या बोला जाता था? ग्लोबल वॉर बोला जाता था, द ग्रेट वॉर बोला जाता था, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स बोला जाता था। यानी कि देखो, ये जो युद्ध है ये वैश्विक स्तर पर लड़ी गई। इसमें देखा जाए तो ग्रेट शक्तियाँ यानी कि महान शक्तियों ने भाग लिया। और द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स मतलब ये जो युद्ध होगा सभी युद्धों का अंतिम युद्ध होगा, ये ऐसा कहना था। और ये लोग ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहे थे कि इनका मानना था कि आने वाले 60 से 70 सालों में भी ऐसी लड़ाई दोबारा हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा युद्ध हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा और ज़रूर किसी ना किसी शख्स के मुंह से जरूर सुना होगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे ये दूसरा विश्व युद्ध घटित हुआ तो तब से इसे क्या कहा जाने लगा? प्रथम विश्व युद्ध। पहले इसे बोला जाता था ग्लोबल वॉर या द ग्रेट वॉर या द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा जाता था। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध घटित हुआ, यानी कि कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में हुआ था, तब से इसे कहा जाने लगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और समय की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? मोटे तौर पर इसकी शुरुआती दौर मानी जाती है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। याद रखना बाबू, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। 28 जुलाई 1914 से लेकर और खत्म कब हो गया था? 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। जगह की बात करें, अगर कोई भी विवाद होता है दुनिया के अंदर और कोई भी हंगामा सबसे पहले दुनिया के अंदर देखा जाता है और दुनिया को जो बर्बाद करने का काम और सबसे पहले देखना हो तो उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ पे हुई है? यूरोप महाद्वीप के अंदर हुई है। और यूरोप महाद्वीप ने ही दुनिया को चौपट किया है वैसे, ठीक है। तो दोनों विश्व युद्ध की शुरुआत हमें कहाँ देखने को मिलेगी? यूरोप महाद्वीप से हुई है दोनों विश्व युद्ध की शुरुआत। फिर उसको जैसी यूरोप में विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो एशिया को भी चपेट में ले लेता है, अपने एशिया को चपेट में लेता है तो अफ्रीका को भी चपेट में ले लेता है अपने, ठीक है। ये याद रखना। और माध्यम की बात करें तो थल, जल, वायु तीनों माध्यम से ये लड़ा गया था, ठीक है। तीनों माध्यम का उपयोग करके इस युद्ध को लड़ा गया था, भाई याद रखना आप। देखिए, 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि दुनिया उतनी देखा जाए तेजी से प्रगति नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी आई, दुनिया ने क्या है कि देखा जाए तो बहुत तेज़ी से प्रगति करना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम पर देखा जाए तो हथियारों का भी निर्माण हो गया था, टॉप टैंकों का निर्माण हो गया था, जर्मनी ने सबमरीन का निर्माण तक कर लिया था। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग गई थी दुनिया 20वीं सेंचुरी में आके, मतलब अच्छी खासी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अब यार हथियारों का निर्माण होगा, वेपन का निर्माण होगा तो पॉसिबल है कि भाई जब देशों के पास वेपन आएंगे तो ऐसा युद्ध देखने को जरूर मिलेगा। छोटी सी देखा जाए तो भाई गलती के कारण भी ये युद्ध मान सकते हैं हम कि पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। देखो, अब इसमें देखा जाए इस युद्ध में क्षति की बात करें तो कितने लोग मारे गए? तो याद रखना बाबू, 1,70,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस युद्ध में। 1,70,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें 1,10,00,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, 60 लाख आम जनता ने अपनी जान गंवा दी थी इसके अंदर। और 2 करोड़ लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। इस बंदे के कारण देखा जाए तो इतने बंदों ने अपनी जान गंवा दी थी उस टाइम पे। इतने बंदों ने 1,70,00,000 बंदों ने अपनी जान गंवा दी थी, 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। इस बेवकूफ़ ने अगर गलती ना की होती तो अब कहीं क्या सकते हैं, ठीक है। देखो, शुरुआत की बात करें क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर, इसकी बात करें प्रथम विश्व युद्ध। देखो, सार्बिया की बात करें, सार्बिया एक देश है, ठीक है। अब सार्बिया एक देश है, ठीक है। अब सार्बिया देश है और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी एक देश है, ठीक है, एक देश है। अब सार्बिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के बीच दोनों के बीच बनती नहीं थी इतनी अच्छी, ठीक है। सार्बिया की ऑस्ट्रेलिया हंगरी से नहीं बनती थी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी की सार्बिया से नहीं बनती थी, ठीक है। और हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने किसको जीत लिया था? आपका बोस्निया को जीत लिया था। बोस्निया इनके कब्जे में था, ठीक है। बोस्निया कब्जे में हुआ करता था। गैब्रियल प्रिंसिप यहाँ का क्या था? शासक हुआ करता था, ठीक है, शासक। और यहाँ का शासक कौन था? फ्रेंच जोसेफ। फ्रेंच जोसेफ शासक हुआ करता था और उनका उत्तराधिकारी कौन था? फ्रांसीसी फर्डिनेंट। कौन था उत्तराधिकारी? फ्रांसीसी फर्डिनेंट। अब देखो, फ्रांसीसी फर्डिनेंट, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने क्या करा? बोस्निया को जीत लिया, भाई बोस्निया एक देश है, उससे जीत लिया था है। अब ये फ्रांसीसी फर्डिनेंट क्या चाहते थे कि ये बोस्निया जाए, बोस्निया में एक जगह है साराजेवो सिटी, वहाँ पे जाए, थोड़ा घूम के आए, भ्रमण करके आए कि हमने जीता है, देख के आए कि सब व्यवस्थित चल रहा है या नहीं चल रहा, सब चीज़ देख के आए, ठीक है। लेकिन फ्रांसीसी फर्डिनेंट को सर्बिया के पीएम ने सलाह दिया कि आप मत जाइए,
पीएम ने बोला, ऑस्ट्रेलिया हंगरी को सलाह दी कि आप ना फ्रांसीसी फर्डिनेंड यानी जो ये राजकुमार है ना, इनको वहाँ पे मत भेजिए, इनकी जान को खतरा है, ठीक है। वहाँ के लोग इनको क्या है कि मारने के फिराक में है, पूरा प्लान बना चुके हैं, इनको मार देंगे, तो इन्हें मत भेजिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई जो बोस्निया के लोग हैं वहाँ पे भाई इनकी जान को खतरा है, वहाँ पे बिल्कुल मत भेजिए इन्हें। तो राजकुमार कहते हैं फ्रांसीसी फर्डिनेंड, इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये उल्लू समझा नहीं। उस टाइम पे समझ जाता तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता और 1,70,00,000 लोग नहीं मरते कभी, ठीक है। तो फ्रांसीसी फर्डिनेंड क्या बोलते हैं कि हम राजकुमार हैं। अब राजकुमार इन छोटी छोटी बातों से घबराने लगे, तो फिर राजा किस बात का हो गया वो। और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, रवाना हो जाते हैं कहाँ पे, फ्रांसीसी फर्डिनेंड बोस्निया के लिए रवाना हो जाते हैं। जब बोस्निया के सारजेवा स्टेशन पे उतरते हैं और वहाँ से ये जब फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं अपने, तो इनकी गाड़ी होती है 6-7 गाड़ियों रवाना हो रही होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 गाड़ियाँ होती है, काफिला चल रहा होता है। इनके साथ इनकी वाइफ होती है। इन पे देखा जाए तो भाई उस टाइम पे 3 से 4 बार बम से अटैक हुआ था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए थे उस टाइम पे। इनके काफिले पे हमला हुआ, इनकी मतलब सैनिकों की गाड़ी मतलब डिस्ट्रॉय होगी, थोड़ी बर्बाद सी होगी, ख़राब सी होगी थी, और उसमें इनके सैनिक काफ़ी घायल हो गए थे। तो भाई बड़ी ये जो फ्रांसीसी फर्डिनेंड थे काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे कि भाई हमारे सैनिक घायल हो गए। अब क्या हुआ कि भाई ये जब पहुंच गए फार्म हाउस पे पहुंच गए, तो जब इनके सैनिक घायल हो गए थे वो अस्पताल ले जाया गया था। उस समय ये लोग तो आगे थे अपना कहाँ पे, फार्म हाउस पे। तो इन्होंने बोला कि यार हमारे अपने सैनिक घायल हो गए हैं, चलो इनको देखने चलते हैं कि ठीक है सब कुछ कुशल मंगल है ना सब। तो वापिस जा रहे होते हैं, तो ये अपनी वाइफ के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है। वाइफ के साथ जा रहे होते हैं, रेड लाइट होता है इधर, ठीक है, रेड लाइट होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, फ्रांसीसी फर्डिनेंड और उनकी वाइफ दोनों बैठे होते हैं। एक प्रिंसेप नाम का लड़का आता है 18 साल का, अंधाधुन फायरिंग करता है, गोली चलाता है, अंधाधुन गोली चला रहा है, लगातार चला रहा है। और ऑन द स्पॉट देखा जाए तो फ्रांसीसी फर्डिनेंड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों ऑन द स्पॉट क्या होते हैं, देखा जाए तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान को प्यारे हो जाते हैं, इनको इतना समझाया गया था मत जाइए, अगर ये नहीं जाते ना ये मरते ना विश्व युद्ध होता कभी। अब ये लड़का जो प्रिंसेप नाम का लड़का था जिसने फ्रांसीसी फर्डिनेंड यानी इस राजकुमार की हत्या कर दी थी, ये निकलता है कहाँ का, ये लड़का निकलता है सार्बिया का। ये लड़का जो होता है प्रिंसेप नाम का, ये होता है आपका सार्बिया का। अब ये सार्बिया का लड़का होता है भाई। अब जैसी ये बात पहुंचती है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के अंदर, कि जिस लड़के ने फ्रांसीसी फर्डिनेंड को मारा है वो लड़का कहाँ का, सार्बिया का है। भाई साहब अब तो बवाल मच जाता है जी, अब तो बहुत ज़्यादा बवाल मच जाता है कि सार्बिया के लड़के ने हमारे प्रिंसेप को मार दिया, हमारे राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड को मार दिया। ऑस्ट्रेलिया हंगरी फुल गुस्से में हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हंगरी इनको 10 बातें भेजते हैं, 10 चीज़ लिख के भेजते हैं कि इन 10 चीज़ को मान लो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ अब युद्ध करेंगे। भाई साहब तुम्हारे साथ क्या युद्ध छेड़ देंगे, अब 10 चीज़ को मान लो नहीं तो युद्ध छेड़ देंगे, बता रहे हैं। तो अब सार्बिया होता है। अब सार्बिया का शासक गैब्रिएले प्रिंसेप करे क्या भाई साहब, क्या था ठीक है मान लेंगे जी बात। 8 चीज़ों को तो ये मान लेते हैं भाई, 8 चीज़ों को मान लेते हैं, लेकिन 2 चीज़ मानने से इनकार कर देते हैं। एक चीज़ में कहा गया होता है कि आप अपनी सैनिक नहीं रख सकते, तो ये इनकार कर देते हैं कि भाई हम तो अपनी सैनिक रखेंगे। दूसरी चीज़ की भाई ऑस्ट्रेलिया हंगरी आपके देश को चलाएंगे, वो दोनों मानने से सार्बिया इनकार कर देता है। अब सार्बिया क्या कर देता है, इनकार कर देता है, तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी इनके खिलाफ क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है, ठीक है जी, युद्ध की घोषणा कर देते हैं। याद रखना इनकी मृत्यु कब हुई थी, बोस्निया में हुई थी, सारजेवा में, फ्रांसीसी फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को, 28 जून 1914 को, ठीक है। अब ये क्या है कि युद्ध की घोषणा कर देता है कौन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी किसके खिलाफ, सार्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस युद्ध में जर्मनी कैसे कूदा भाई, रूस कैसे कूदा। सबसे बड़ा पॉइंट तो बनता है कि जर्मनी और रूस इस युद्ध में कूदा कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। देखो क्या था कि ना, अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अपने क्या है कि वही क्षेत्रफल को फैलाना चाहता था। आप देखोगे अभी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको, जर्मनी कैसे अपने क्षेत्रफल को आगे डोमिनेंस कर रहा था, वो आगे और बढ़ना चाह रहा था। और रसिया क्या चाहता था, जर्मनी के इस डोमिनेंस को रोकना चाहता था कि आगे ना बढ़े। रसिया कह रहा था कि भाई, रसिया सोच रहा था ये आगे ना बढ़े। और भाई जैसे ही क्या है कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी के साथ जर्मनी आ जाता है, जर्मनी इस युद्ध में आ जाता है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया और हंगरी तो और पावरफुल हो जाते हैं। अब भाई सर्बिया क्या करेगा भाई, सर्बिया देश क्या करेगा भाई, तो सर्बिया किससे मदद मांगने चला जाता है, रूस से। और रूस तो चाहता ही है कि भाई जर्मनी आगे ना फैले। देख सकते हो मैप में आप कि जर्मनी आगे, और भाई मान के चलो
ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया से युद्ध की घोषणा की। अब जर्मनी इसको जीत लेता तो जर्मनी तो बहुत आगे फैल चुका होता, उस टाइम पे काफ़ी आगे बढ़ चुका होता। इसी को रोकने के लिए देखा जाए तो सर्बिया पहले रूस के पास जाता है, रूस इसकी मदद करने से इनकार नहीं करता, कहता है हाँ हम मदद करेंगे। रूस को भी अच्छा मौका लगता है कि भाई हम क्या है कि जर्मनी जो आगे बढ़ रहा है इसको रोक सकेंगे, भाई जर्मनी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये, ठीक है। तो बस क्या होता है, रूस भी इस युद्ध में कूद जाता है भाई। जैसे ही रूस कूदता है तो जर्मनी बौखला जाता है भाई। जर्मनी बौखला जाता है तो क्या होता है, पहले शुरुआती दौर में हमें युद्ध किसके बीच में देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया हंगरी और सर्बिया के बीच में देखने को मिल रहा था। अब हमें युद्ध देखने को मिलेगा किसके बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में। रूस और जर्मनी के बीच में युद्ध होगा और जर्मनी इस युद्ध की घोषणा कब कर देगा, 1 अगस्त 1914 को। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी इसके साथ क्या है, युद्ध की घोषणा कर देता है। रूस चाहता था कि जर्मनी अपना डोमिनेंस आगे ना बढ़ा पाए और रूस पूरा का पूरा रोकना चाहता था क्योंकि जर्मनी फैलता जा रहा था, और रूस भी चाहता था कि वो भी थोड़ा इस साइड में कदम रख दे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि रूस, देखो उस टाइम पे क्या था कि रूस, फ्रांस और यूके, इन तीनों ने आपस में मित्रता की संधि कर रखी थी, ट्रीटी कर रखी थी। और वहीं पे देखा जाए तो आपका क्या नाम है, आपका ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी और आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, इटली। इन तीनों ने आपस में क्या मित्रता कर रखी थी उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो रूस, अब जब जैसी रूस के साथ युद्ध हो रहा होता है, एक तरफ रूस और जर्मनी में युद्ध चल रहा है। अब रसिया क्या करता है कि भाई फ्रांस को बोलता है, फ्रांस से मित्रता कर रखी होती है, तो फ्रांस को बोलता है कि थोड़ा रूस को समझाओ, बहक गया है, अपनी औकात में रहे। रूस कहता है कि फ्रांस को, जर्मनी को समझाओ कि थोड़ा वो बहक गया है, उसे बोलो अपनी औकात में रहे, किससे लड़ रहा है थोड़ा समझ जाए कि रूस से लड़ रहा है वो, थोड़ी औकात में रहना, ठीक है। तो फ्रांस कहता है जर्मनी को, देखो जी आपने ना गलत बंदे से पंगा ले लिया है। जर्मनी को कहता है फ्रांस कि आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, आपको नंगा कर करके मारेगा। कौन, रूस। जर्मनी और ज़्यादा बौखला जाता है भाई। जर्मनी कहता है कि तू ससुरा, एक तो यूरोप महाद्वीप का देश है, ऊपर से हमारे साथ तेरे को चलना चाहिए था, तू सपोर्ट कर रहा है दूसरे महाद्वीप के मुल्क की, रूस की सपोर्ट कर रहा है, दोगलापंती नहीं कर रहा। तो एकदम अग्रेसिव होता है उस टाइम पे जर्मनी, गुस्सा हो जाता और ज़्यादा भयानक। फिर क्या था, जर्मनी बोल देता है रूस के बाद, अब बेटा तेरी फ्रांस तेरी बारी है। और फ्रांस के साथ क्या है, 3 अगस्त 1914 को क्या है, युद्ध की घोषणा कर देता है भाई। अब कहता है फ्रांस को भी नहीं छोड़ेंगे, फ्रांस को भी अपने कब्जे में कर लेंगे, नीचे से सर्बिया को कब्जे में करेंगे, ऊपर से फ्रांस को कब्जे में करेंगे और इस साइड से रसिया को कब्जे में कर लेंगे, जर्मनी सोच लेता है। बस अब क्या था, जर्मनी यहाँ पे देखा जाए तो भाई दोनों को पेल रहा है, काउंटर अटैक वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब देखो भाई फ्रांस की तरफ, देखो फ्रांस को अगर कब्जे में करना है, मान के चलो ये फ्रांस है, तो इसको इसको अपने कब्जे में करने के लिए इसको सबसे पहले बेल्जियम के रास्ते होके जाना पड़ेगा, यानी बेल्जियम को सबसे पहले से जर्मनी को कब्जे में करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही फ्रांस को कब्जे में कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेल्जियम को कब्जे में करना पड़ेगा। अब जर्मनी ने क्या करा, बेल्जियम में अपनी सैनिक तो डाल दी, लेकिन अब देखो बेल्जियम में जैसी सैनिक डाली, बेल्जियम पहुंच गया किसके पास, यूके के पास, क्योंकि यूके के साथ बेल्जियम ने भी मित्रता कर रखी थी। पहले फ्रांस इंग्लैंड को कहता है कि पहले फ्रांस किसको कहता है, इंग्लैंड को कहता है जर्मनी को समझाओ, लेकिन भाई इंग्लैंड कहता है कि वो भाई मेरा कजन ब्रदर है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं हाथ ऊपर खड़े कर लिया हूँ मैंने, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। लेकिन जैसी बेल्जियम पे क्या है कि भाई जर्मनी बेल्जियम के अंदर अपनी सैनिक भेज देता है, तब यूके को मजबूरन आना पड़ता है। यूके इस युद्ध में जैसी कूदता है और यूके समझाने की कोशिश करता है जर्मनी को कि तुम यार छोटे से देश में अपनी सैनिक भेज रहे हो, उसको तंग कर रहे हो और फ्रांस को कब्जा में करना चाहते हो, तो हमें तुम्हारा साफ साफ देखा जाए तो नीति पता चल रही है, तुम क्या कर रहे हो, साफ साफ तुम्हारी नीति से हम अवगत हो चुके हैं, तुम बेल्जियम को भी अपने कब्जे में करना चाहते हो, तुम्हारी सोच हम समझ रहे हैं जर्मनी, लेकिन ये गलत है, तुम बेल्जियम को कब्जे में करके फ्रांस को मार रहे हो, तो गलत बात है, हट जाओ, बहक गए हो, इतना ज़्यादा मत आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे फर काट दिए जाएंगे तो और तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जैसे ये बात बोलता है यूके, इंग्लैंड, जर्मनी और बौखला जाता है भाई। जब इंसान, याद रखना बाबू, आगे बढ़ रहा होता है, टॉप पे पहुंच जाता है ना, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो वो बंदा बहुत पोलाइट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा भाई गुस्से वाला हो जाएगा। होता है ना कि कोई इंसान और ऊंचाई पे होता है, और आप उसे टोंट करोगे, हल्का सा भी ताना मार दोगे, तो वो कहेगा तेरी औकात है मेरे से बात करेगा, क्या है तेरी औकात, ऐसे बोलता है ना। वैसे ही हो गया था जर्मनी। जैसे ही इंग्लैंड बोलता है तो भाई इंग्लैंड के साथ भी क्या था, बेटा चलो भूल गया रिश्तेदारी। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से क्या करता है, युद्ध की घोषणा कर देता है, ठीक है। 8 अगस्त 1914 को क्या करता है, इंग्लैंड से युद्ध की घोषणा कर देता है। बस क्या था, इंग्लैंड से युद्ध की घोषणा होगी। अब ये रहा जर्मनी, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा फ्रांस, बेल्जियम, रसिया, ठीक है, सर्बिया। अब ये लोग पेल रहे हैं, ऐसे लड़ाई चल रही है, पिटाई हो रही है, इधर से काउंटर अटैक हो रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है। जर्मनी भी पेल रहा होता है, फ्रांस से उसको पेल रहा होता है, ये इसको पेल रहा होता है, वो उसको पेल रहा होता है, लगातार लड़ाई चल रही होती है, दबा के पेल रहे होते हैं एक दूसरे को, दबा के एक दूसरे को पेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जर्मनी से क्या गलती हो जाती है कि
इस साइड से जब जर्मनी पेल रहा होता है इंग्लैंड को, यूके को सबमरीन के थ्रू पेल रहा होता है, तो यहाँ से क्या है कि यूएसए का यहाँ से जहाज आ रहा होता है, जिस जहाज में क्या होता है 1000 लोग होते हैं, उसमें से 124 लोग कहाँ के होते हैं, यूएसए के होते हैं। अब 124 लोग जैसे यूएसए के होते हैं, जैसे जहाज पे अटैक करता है अपने सबमरीन के थ्रू जर्मनी, तो 1000 लोग तो मारे गए, उसमें 124 लोग भी मारे जाते हैं। और ये होते हैं अमेरिका के मूल निवासी, अमेरिका के लोग होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। भाई साहब, अमेरिका के लोगों को मार देता है जर्मनी। अब जैसे ये बात अमेरिका को पता चलती है, अमेरिका बौखला जाता है कि भाई जर्मनी ने हमारे 124 लोगों को मार दिया, यानी कि अमेरिकन नागरिकों को मार दिया। तो जर्मनी डायरेक्ट संवाद करता है, बोलता है कि देखो अमेरिका, हमसे गलती हो गई है, हमें नहीं मालूम था कि उस जहाज़ में तुम्हारे 124 लोग हैं, अगर हमें पता होता तो हम मारते। ये बताइए ना, गलती होगी, बाई मिस्टेक हुआ है हमसे, अब दोबारा नहीं होगा। अगली बार कोई जहाज़ आएगा उसमें चेकअप करेंगे हम, यानी चेकअप नहीं, चेक करेंगे उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। उसमें अमेरिका के तो लोग नहीं है ना, अगर अमेरिका के नहीं होंगे तब पेल देंगे हम उसको। तो अमेरिका ने कहा चलो यार, इंसानों से ही गलती हो जाती है, ठीक है चलो। अब भाई जर्मनी जब तक फ्रांस को मारे, इंग्लैंड वालों को मारे, चेक कर करके मारे, तब तक पीछे से देखा जाए तो भाई फ्रांस कभी पेल दे रही, कभी इंग्लैंड पेल दे रहा है, कभी रसिया पेल दे रहा है, कभी बेल्जियम पेल दे रहा है, कभी सर्बिया के लोग पेल दे रहे हैं। ले भाई बड़ा समस्या हो रहा था। जर्मनी ने अब सोच लिया कि अब बारी है ससुरा अमेरिका की मारने की, अब तो यूएसए को मारेंगे भाई, बहुत हो गया, बहुत ये जो हथियार बेचना है ना, फरफर कर रहा है, इसको मारने की बारी है अब मारेंगे यूएसए को, देखी जाएगी। ये प्लान बना लेता है कि एक काम करते हैं, मैक्सिको को ना अपने साइड ले लेते हैं और मैक्सिको को बोलते हैं कि देख मैक्सिको, तेरा जो कैलिफोर्निया होता था और जो 2-4 भूमि है तेरी, वो अमेरिका ने ले ली है, तेरे को याद नहीं है क्या, याद कर, ये तेरी भूमि थी, तुझे वापस लेना है अमेरिका से। पूरा प्लान कर चुका होता है और कहता है कि प्लान में कहता है कि हम तुझे सपोर्ट देंगे, हथियार हम देंगे, पूरी मदद करेंगे, तो अमेरिका को मार और पीछे से हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये बात कोड वर्ड में जारी होती है, कोड वर्ड का टाइम होता है, उस टाइम पे कोड करके ठीक है जारी होती है, तो ये लीक हो जाती है यूके आते आते, यूके वाले इसको लीक कर देते हैं, यूके पहुँचते लीक हो जाती है, यूके लीक कर देता है और पहुँचा देता है किसके पास, अमेरिका के पास पहुँचा देता है। और अमेरिका को बोलता है कि जिसको तुम फ्रेंड मानता था ना, वो तुम्हारे देखा जाए तो सीने में चक्कू भोंकने का काम कर रहा है, और बनाओ फ्रेंड, और बनाओ यूएसए फ्रेंड, जर्मनी को ऐसे बोलता है। बस क्या था, यूएसए बौखला जाता, ओ माय गॉड, जर्मनी वालों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, जर्मनी को हमने उस वक्त छोड़ दिया था जब 124 हमारे नागरिकों को मार दिया था, अब नहीं छोड़ेगा हम जर्मनी को, अब हम घर में घुस घुस के मारेगा। फिर क्या था, अमेरिका इस युद्ध में घुस जाता है, एंट्री ले लेता, कब 1917 में एंट्री ले लेता अमेरिका इस युद्ध में। जैसे अमेरिका इस युद्ध में लेता है, फिर क्या था, अमेरिका के साथ साथ कौन कूद जाता है, जापान कूदता है, यूएसए, चीन आ जाएगा भी, कई सारी कंट्री, 37 देश होते हैं, अब सोच ही लो। लेकिन इटली जो होता है ना, ये सबसे दोगला देश होता है, इन तीनों की संधि हुई थी, तीनों आपस में मिलकर इनको पेलने की। लेकिन इटली जो होता है 28 अप्रैल 1915 को ये कहता है कि भाई हम कौन दोस्त, क्या दोस्त, हम नहीं जानते जर्मनी को, हम नहीं जानते ऑस्ट्रिया हंगरी को, कौन हो तुम लोग भाई, हम नहीं जानते, हम एकांत में जीवन जी रहे थे। अब यार इटली से ही तो कुछ लोग आते हैं जो देश के अंदर परिवारवाद बना देते हैं, तो इटली पता ही है, जब दोगलापंथी कर सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर तो छोड़ ही दो, ठीक है। मित्र राष्ट्र में देखो कौन कौन से देश आते थे बाबू, याद रखना, सर्बिया, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, बेल्जियम, जापान, यूएसए, चीन, और धूरी राष्ट्र में कौन आता था, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, ठीक है, याद रखना। तो जब भाई अब जब 1917 में रूस कूद जाता है इस युद्ध में, और रूस के साथ साथ कई कंट्रियां कूद जाती है, तो इस अब क्या होता है, एक तरफ जर्मनी काउंटर अटैक करती है, एक तरफ यूएसए काउंटर अटैक कर रहा होता है, एक तरफ फ्रांस कर रहा होता है, एक तरफ देखा जाए तो रूस कर रहा होता है, एक तरफ इंग्लैंड कर रहा होता है, एक तरफ बेल्जियम कर रहा होता है, एक चाइना, जापान, अब यहाँ पे चल रहा होता है, भयानक युद्ध हो जाती है, भयानक स्थिति आ जाती है। और फाइनली देखा जाए तो जर्मनी घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है, और ये प्रथम विश्व युद्ध फाइनली देखा जाए तो 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हो जाता है। और इस प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को माना जाता है, और जर्मनी को ही इस प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जाता है। और इस पे देखा जाए उस समय कई सारी प्रतिबंध लगा दी जाती है, कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जर्मनी पे, और देखा जाए तो वार्सा संधि के तहत इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे जर्मनी के अंदर, जो कि जर्मनी उभर नहीं पाया। और याद रखना, पहला विश्व युद्ध जो था एक गोली के मारने की वजह से हुआ था, एक यानी कि पहला विश्व युद्ध एक गोली की चलने की वजह से हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध होगा एक गोली ना चलने की वजह से, जिसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वार्साई संधि क्या थी, वार्साई संधि के तहत क्या क्या चीज़ें घटित हुई है उस समय, कैसे देखा जाए तो जर्मनी पे सारा का सारा आरोप लगाया गया था, कैसे देखा जाए, देखो अगर आप रियलिटी में देखो, वार्साई संधि के तहत जर्मनी पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन रसिया का भी तो डोमिनेंस था उस पर,
रसिया भी तो आगे बढ़ना चाहता था, जैसे जर्मनी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वही वाली बात है कि जर्मनी ने सबों से पंगा लिया तो जर्मनी को नंगा करना पड़ा भाई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों परिवारों को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।